सभी दुकानदार, सभी माताओं बहनों और सभी साथियों इधर हमारे खड़े आबिद भाई और ये पूरी ताकत के साथ हमारे पीछे से समर्थन दे रहे सभी साथीगण, आज मैं झारणा की हमारी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी जो कमलेश पटेल जी ने और हमारे बीच में भगत राम जी ने और कुंजीलाल जी पाटीदार ने कहा, शैतान सिंह जी ने, कि शराब वो बीमारी है जिससे लोगों का घर बर्बाद हो रहा है, जिससे क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं। आज अगर हम देखें तो कई आदमी शराब पी करके माता बहनों के साथ मारपीट करता है। कई जगह स्थिति यह है कि उनके साथ अन्याय किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, कई जगह लड़ाई झगड़े होते हैं। वो सारी की सारी जो जड़ है वो शराब है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि इस प्रदेश का वित्त मंत्री, उसके खजाने में यूं तो हर बार वो बोलते थे, जहां भी जाते थे वो कहते थे कि इस बार मुख्यमंत्री ने खजाने की चाबी हमारे यहाँ वित्त मंत्री को दे दी, और वो खजाने की चाबी कमर में लटका करके टमक टमक करके जाते थे और लोगों को बताते थे कि मेरे पास खजाने की चाबी है। लेकिन इस बात का दुर्भाग्य है कि वो खजाना भरने के लिए इस क्षेत्र के लोगों को नशेड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है। जगह जगह शराब की दुकानें खोली जा रही है और दुकानें खोल खोल करके वित्त मंत्री अपना खजाना भरने के लिए काम कर रहे हैं। इस मध्य प्रदेश का जो खजाना है और इस मध्य प्रदेश का जो कर्जा है वो आप देखेंगे 4.5 लाख करोड़ से भी अधिक इस मध्य प्रदेश पे कर्जा इस वित्त मंत्री के टाइम पे हुआ। यही वित्त मंत्री जब इस प्रदेश में आबकारी शराब मंत्री था तो इसने जहरीली शराब बनवाई और जहरीली शराब बंटवाई, उससे 14 लोगों की मौत जहरीली शराब पी करके हो गई। आप देखते होंगे कि पुलिस का पूरा विभाग यहाँ पर खड़ा हुआ है, तहसीलदार महोदय यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ का जो आबकारी अधिकारी है उसके अभी तक अते पते नहीं है। दूर दूर तक देखो आबकारी अधिकारी के पते नहीं है। अगर कहीं दौड़ा चूरा बिक रहा हो तो आबकारी अधिकारी दौड़ा दौड़ा जाता है, किसानों को फंसाता है। एक आदमी दौड़ा चूरा में पकड़ाता है 5-5 लोगों को, 10-10 लोगों को, किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख, किसी से 50 लाख ले लेकर के इस वित्त मंत्री का पेट भरने में ये आबकारी अधिकारी लगा हुआ है। हमारे पड़ोस में जग्गा खेड़ी में वहाँ की माताओं बहनों ने जो आंदोलन किया, उनके खिलाफ 11 लोगों के खिलाफ प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया और उनको जेल भेजने की तैयारी वहाँ की जो महिलाओं के साथ कर रहे हैं। एक तरफ तो ये लोग बोलते हैं कि दुर्गा अष्टमी है, 9 कन्याओं को बिठा करके भोजन कराते हैं, नाटक करते हैं, कन्याओं के जो पैर वो धो करके पानी पीने का काम करते हैं। लेकिन उसी दुर्गा अष्टमी के दिन जो हमारा जग्गा खेड़ी में जो महिलाओं के खिलाफ जो इन्होंने जिस तरीके से मुकदमे बनाए, मैं सोचता हूँ आज यहाँ इस मंच के माध्यम से ये उम्मीद और करते हैं कि वो मुकदमे भी वापस किए जाए। इसके साथ साथ झारणा की शराब की दुकान तत्काल हटाई जाए, क्योंकि ठेकेदार लोगों को धमका रहा है, ठेकेदार लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। फेसबुक और व्हाट्सएप पे ये कहा जा रहा है कि हम मुकदमे बना देंगे। मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, हमारे तहसीलदार महोदय से कहना चाहता हूँ, अरे आप कितने मुकदमे बनाओगे? आप लोगों ने इस क्षेत्र के किसानों को, लोगों को के साथ अन्याय किया। इस क्षेत्र के किसानों को जो मुआवजा मिलना था वो नहीं दिया। उसकी लड़ाई में आपने हमारे खिलाफ मुकदमे बनाए, आपने शराब दलाली के खिलाफ हमारे मुकदमे बनाए, आपने यहाँ गरीबों को सताया, हमने लड़ाई लड़ी, उस समय आपने मुकदमे बनाए। अरे कितने ही मुकदमे बना दीजिए, लेकिन ये जनता देख रही है और ऊपर वाला भी देख रहा है कि आप नन्हे नन्हे बच्चों के पिता को, किसी बहन के पति को तो दारू पिला करके, शराब पिला करके लोगों को बर्बाद करने जा रहे हो। मेरी प्रार्थना है, आज ही एसडीओ साहब से बात हुई प्रातः काल, उन्होंने कहा
कि हम अति शीघ्र हटाने के लिए तैयार है। यहाँ के जो चौकी प्रभारी महोदय हैं, जब वो यहाँ की महिलाओं ने आंदोलन किया तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आज ही हम दारू की दुकान बंद करवा देंगे। उन्होंने दुकान बंद भी करवाई, लेकिन इस क्षेत्र के निकम्मे मंत्री ने फिर इशारा किया कि दुकान पुनः खोल दो और फिर से दुकान खुलवा दी। जब ये लोग पुलिस की मानने को तैयार नहीं, ये लोग कलेक्टर की मानने को तैयार नहीं, ये लोग तहसीलदार की